जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकित एक बार फिर से आपके लिए एक नया कंटेंट प्रीवियस ही है, नया तो नहीं बोल सकते अपन क्योंकि अभी पूरा ही नहीं हुआ अपना। और पहले का जो कंटेंट था अपना रेस्पिरेशन चल रहा था और रेस्पिरेशन के लिए कुछ बातें कर ली थी, जैसे रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब बातें हमने कर ली थी। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो कंटेंट है प्रॉपरली अपने पास कंपटीशन एग्जाम और 11th के अंदर काम आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को, ब्लैक बोर्ड पे आते हैं अपने। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है बेटा, वो क्या है, रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन के लिए अपने पास में बहुत सारी बातें हो गई थी। अगर मैं रेस्पिरेशन के लिए दो बात और करूं आपके पास में कि रेस्पिरेशन मेरे पास दो प्रकार का है, एक है इंस्पायरेशन, एक तो क्या है इंस्पायरेशन और क्या है एक्सपायरेशन। एक तो क्या है इंस्पायरेशन और एक क्या है एक्सपायरेशन। देखो इनका मतलब होता है अंदर, इनका मतलब क्या होता है अंदर, और एक्सपायर का मतलब होता है बाहर। क्या एक्स का मतलब क्या होता है बाहर, एक्स का मतलब क्या होता है बाहर, इनका मतलब क्या होता है अंदर। समझ रहे हो बात को। जब हम किसी से बात करते हैं, रिलेशन में आते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं अंदर करते हैं, और जब हम उस रिलेशन से बाहर जाते हैं तो उसको हम क्या बना देते हैं एक्स बना देते हैं। एक्स, एक्स का मतलब बाहर गई, छोड़ गए, या छोड़ गए या छोड़ गई, तो अपने इसको क्या ले जाएंगे बाहर, छोड़ना। इनका मतलब अंदर ले जाना और एक्स का मतलब बाहर छोड़ना, क्या कहलाएगा एक्सपायरेशन। अभी रेस्पिरेशन के लिए दो बात थी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। देखो इंस्पायरेशन में हम अंदर क्या लेंगे, तो वही चीज लेंगे जो अपने पास में पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद थी। कल बात की थी अपन ने एटमॉस्फेयर पे अपने पास में क्या है, देखो कुछ गैसें हैं। गैसों में देखो मैंने कहा था नाइट्रोजन, फिर मैंने कहा था O2 जो है वो आपकी 21% है, और सी में लिखे अपन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है आपकी 0.03%। ये सब हमने अंदर ले लिया, नाइट्रोजन हमने अंदर ले ली, ऑक्सीजन हमने अंदर ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड हमने अंदर ले ली। लेकिन क्या हम बेकाम की चीज को भी रखेंगे क्या, रखेंगे क्या। जब हम घर में कब तो कोई त्योहार आता है या कोई शादी होती है तो हम घर में उन्हीं चीजों को रखते हैं जो काम की है, जो बेकाम की चीज होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं ना अपन। वही चीज हम करेंगे, जो काम की चीज है, काम की गैस है, वो बॉडी में रहेगी, जो बेकाम की चीज है वो बाहर। तो देखो बाहर क्या क्या डालेंगे अपन, बाहर हम डालेंगे नाइट्रोजन 78%। देखो नाइट्रोजन जितनी लेके गए थे उतनी दे दें, कोई काम की नहीं है अपने पास में, अपने पास में कोई काम की नहीं है नाइट्रोजन शरीर के लिए। दूसरे पे O2 हम 21% लेके जाते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर को वापस कितनी दे देते हैं 17%। कितनी दे देते हैं 17%। और सी में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4% में अपन क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं। 0.03 लेके गए थे, वापस कितनी छोड़ देते हैं अपन 4% बाहर भेज देते हैं। क्यों, जो ऑक्सीजन होता है वो CO2 के साथ में इन्वॉल्वमेंट होकर आ जाता है। कल अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी ना, C6H12O6 + 6O2, तीर का निशान बनाया था अपन ने, 6CO2 बनाया था, 6H2O बनाया था, और क्या बनाया था एनर्जी बनाई थी। समझ रहे हो बात को। तो ये सारा कंपोनेंट्स कहा है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के द्वारा। समझ रहे हो बात को। अगर हम गैस अंदर ले रहे हैं तो उसे इंस्पायरेशन, बाहर छोड़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे एक्सपायरेशन। कल आपको सिंपल सी बात बताई थी आपने, जैसे गैस ली, समझ रहे हो बात को। जब हम ले रहे हैं तो इंस्पायरेशन, छोड़ रहे हैं तो एक्सपायरेशन। क्लियर बात है। अब हम बात करेंगे बेटा, देखो यहीं पे बात करते हैं, श्वसन अंगों की बात करेंगे, या श्वसनांग लिख सकते हैं अपन, या हम लिख देंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए क्या कह सकते हैं, हम कुछ जीव लेते हैं, ये जीव भी ले दे,
देखो या तो जीव लिख लो आप, हम ओब्लिक करके संघ लिख देते हैं, और एक साइड में हम लिख देते हैं श्वसन अंग, जो सेंस ऑर्गन रहेगा, या सॉरी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहेगा अपने पास में। अब देखो यह प्राणी के अंदर मैं लिख रहा हूं प्रोटोजोआ, क्या लिखूंगा? प्रोटोजोआ। मैं लिखूं पोरीफेरा, या मैं लिखूं सीलेंट्रेटा, समझ रहे हो बात को? प्रोटोजोआ लिख दिए, पोरीफेरा लिख दिए, सीलेंट्रेटा लिख दिए, समझ रहे हो बात को? और अगर हम ऐड करना चाहें, तो हम ऐड भी कर सकते हैं। देखो हम यहां पे हेलमिंथेस को भी ऐड कर सकते हैं, और हेलमिंथेस में कितने होते हैं? 2 लेके चलेंगे, तो प्लेटी को लेके चलेंगे और एक अपन एसके को लेके चलेंगे, समझ रहे हो बात को? दूसरा अपन यहां इन्वॉल्व करेंगे एनेलिडा को। किसको करेंगे? एनेलिडा को। ये हमने एनेलिडा को कर दिया। अब देखो एक और चीज करें, प्रोटोजोआ में हम उदाहरण ले तो हम अमीबा का ले सकते हैं, पोरीफेरा में अगर उदाहरण ले अपन तो हम ले सकते हैं साइकन का, सीलेंट्रेटा में ले तो सीलेंट्रेटा के अंदर हम ओबेलिया का ले सकते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस में हम पिनिया का ले सकते हैं, एसके हेलमिंथेस में हम एस्केरिस का ले सकते हैं, समझ रहे हो बात को? उसी प्रकार अगर एनिलिडा की बात चल रही हो, और एनिलिडा के अगर एग्जाम्पल की बात तो हमारे पास में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अर्थवर्म। कौन है? अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम क्या कहते हैं? केचुआ। अर्थवर्म को हम क्या कह रहे हैं? केचुआ। और केचुआ कौन होता है? केचुआ किसान का मित्र, किसान का साथी, किसान का साथ देने वाला। केचुआ किसान का मित्र, क्योंकि भूमि को उर्वर बनाने में काम करता है। केचुआ के द्वारा बनाई गई जो खाद होती है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वो खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। हमें जो जैविक खाद होती है उससे कहीं ज्यादा उपजाऊ कौन सी होती है? केचुए के द्वारा बनी खाद, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा ले लो आप यहां पे, और हम इस ऑर्थोपोडा में भी 3 बात कर सकते हैं। देखो हम यहां भी 3 बात करेंगे। पहले हम लेंगे कीट। किसको लेंगे? कीट को। कीट के बाद हम लेंगे बिच्छू। किसको ले सकते हैं? बिच्छू। और बड़े बुजुर्ग एक बात कह गए, अगर बिच्छू ने काट लिया ना तो सीधा खाएगा पैर में, बजेगा चोटी के अंदर। कहीं भी खाता है उसका दर्द असर कहां होता है? मस्तिष्क पर होता है। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं और सही कह के गए हैं, बिच्छू बहुत घातक है। तीसरा हम लेंगे लिमुलस, और लिमुलस को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं किंग क्रेब। किंग यानी राजा, क्रेब यानी केकड़ा, केकड़ाओं का राजा लिमुलस। केकड़ाओं का राजा कौन है? लिमुलस है। कौन है? लिमुलस। बिच्छू को अपन इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं बेटा? स्कॉर्पियन लिख सकते हैं। कीट के अंदर अपन कॉकरोच को ले सकते हैं। कॉकरोच जहां जुड़ जाए, लड़कियां अच्छे से समझती है कॉकरोच क्या होता है। अगर कॉकरोच सामने दिख गया तो 2 फुट उछलती हुई बेड पर कूदती हुई नजर आएंगी, छिपकली दिख गई तो फिर वो घूमती हुई नजर आएंगी, तो सभी जानते बेचारे। हम चौथा लेंगे यहां पे मोलस्का। क्या लेंगे? मोलस्का। और मोलस्का जहां जुड़ रहा है वहां पर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे पाइला को। ले ले, क्या दिक्कत है? किसको ले सकते हैं अपन? पाइला को ले सकते हैं। और एक और ऐड करें अपन यहां पे इकाइनोडर्मेटा। अब जब इकाइनोडर्मेटा दे रखा है तो हम यहां पर क्या ले लेंगे? स्टारफिश, तारा मछली। कौन सी मछली लेंगे? तारा मछली। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके कितने पाद होते हैं? 5 पाद होते हैं। तो ये जो पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है, ये आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये हमारा किसका है? कशेरुकियों का। किसका है? अकशेरुकियों का, इन्वर्टिब्रेट का, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। समझ रहे हो बात?
अब देखो इनमें श्वसन अंग कौन से होंगे तो वो समझो। अगर हमारे पास में प्रोटोजोआ से लेकर के एल्मेंथिस तक दे रखा है, अगर प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंडर हेलमेंथीज है, प्लेटे हेलमेंथीज है, एसके हेलमेंथीज है, टीनिया है, सोलिया, एस्केरियस है, कुछ भी हो याद रखना। क्या याद रखोगे? सामान्य सतह, बॉडी सरफेस, या हम लिख दें बॉडी वॉल, देह भित्ति। अगर ये नाम आपके पास में है तो आप आंख बंद करके कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सामान्य सतह या बॉडी वॉल को चूज करोगे। वही अगर एनिलिडा का नाम है तो आप लिखना नम त्वचा, नम त्वचा या आर्द्र त्वचा, या उसी के अंदर एक भाग लिखेंगे अपन क्यूटेनियस, क्योंकि उसके शरीर के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उससे भी वो क्या करता है? अगर आपके पास में ऑर्थोपोडा आता है और ऑर्थोपोडा में अगर कीट आते हैं तो अलग अलग नाम याद रखना। कीटों में होगा ट्रेकिया, कौन होगा? ट्रेकिया, और ट्रेकियों को अपन क्या कहते हैं? श्वास नलिया। क्या कहते हैं? श्वास नलिया। अगर ऑप्शन में बेटा ये भी ना दे रखा हो तो आप लो स्पाइरेकल्स। कौन सा लोगे? स्पाइरेकल्स। समझे बात को? अगर बिच्छू की बात हो तो बिच्छू में आप लोग बुक लंग्स के समान फेफड़े ले सकते हो। अगर लिमुलस की बात हो तो बुक गिल्स की बात कर सकते हैं, गिल्स की बात कर सकते हैं, जल की बात करेंगे, क्योंकि जहां गिल्स आएगा वहां जल आएंगे, और गिल्स को हम क्या कहते हैं? गलफेड़े कहते हैं या गलफड़े कहते हैं। ठीक है। वही मोलस्का की बात हो तो एक शब्द में लिख देंगे गिल हो। अगर इकाइनोडर्मेटा की बात हो लिखेंगे अपन गिल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्वर्टिब्रेट में श्वसन कौन से होंगे? ये होंगे। जीव भी लिखवा दिए, संघ भी लिखवा दिए, और श्वसन अंग भी लिखवा दिए। एक एक चीज तरीके से लिखवाएंगे अपन, शॉर्ट में लिखवाएंगे, कोई लॉन्ग नहीं चलेगी अपनी वीडियो, कोई लंबी नहीं होने वाली है। अगर हम यहीं पे अब हम बात करेंगे कोडेटा की, कि साहब इन्वर्टिब्रेट में तो आपने बता दिए, हमें कुछ ऑर्गेनिज्म भी बता दिए, उनके संघ भी बता दिए, उनके श्वसन अंग भी बता दिए, तो आप हमें ये भी बताओ ना कोडेटा में कौन होगा? कोडेटा कौन होते हैं? जिनमें नोटोकोड होती है, पृष्ठज्जू होता है। समझ रहे हो बात को? इसमें 5 नाम आपको याद रखने, ज्यादा नहीं रखने, 5, केवल 5। यही 5 नाम आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत क्वेश्चन दिलाते हैं ये 5 नाम। कैसे? सबसे पहला पिसीज, दूसरे नंबर पे एम्फीबिया, देखो सीरियलिटी बनाई है मैंने सभी में आपके लिए, एम्फीबिया। तीसरे पे रेप्टिलिया, चौथे पे एवीज, और 5वें पे मैमल्स। अब देखो एक एक की बात करेंगे किसमें क्या पाया जाता है। देखो पिसीज की बात करें तो पिसीज में कौन आता है? तो बचपन में की स्टोरी सुनी थी हमने, एक पोएम सुनते हैं बच्चे, आज भी सुनाते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो बाहर निकालोगे कहां ले आओगे? स्थल पर। जिएगी क्या? नहीं। कहां रहेगी? जल में। जल में कौन काम कर रहा है बेटा? गिल काम कर रहा है। जल में कौन काम कर रहा है? गिल काम कर रहा है। और पिसीज में कौन बैठा है? मछली बैठी। समझ गए बात को? जहां गिल है वहां इसका दूसरा नाम क्लोम। अगर गिल ऑप्शन में तो गिल चूज करो, गिल नहीं है तो क्लोम चूज करो, अगर क्लोम नहीं है तो गलफड़े चूज करो। समझ गए बात को? एम्फीबिया ये बड़ा शातिर है, बड़ा दोगला इंसान है, नहीं होते दोगले इंसान, वो वैसा है एम्फीबिया। मुंह में कुछ और, पीठ पीछे और कुछ। अगर सामने है तो हाँ बिल्कुल 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 ये सही है, और पीठ पीछे ना, बहुत गलत आदमी, वैसा आदमी। क्यों? क्योंकि दोनों जगह रहता है, जल पर भी और स्थल पर। कैसे रहेगा? तो देखो हमने यहां लिखा कौन आएगा इसमें? फ्रॉग। फ्रॉग में कौन है? मेंढक। फ्रॉग में कौन है? मेंढक। ये 3 जगह कर रहा है। अभी देखो पहले तो मैं 2 की बात कर रहा था, 3 की बात करता हूं मैं।
ये बड़ा व्यापक है, लगता बहुत बहुत छोटा है, जितना छोटा उतना खोटा, जितना छोटा उतना खोटा, कब अपना रूप दिखाए पता ही नहीं चलता। सेम है, ये भी 3 जगह है। कहां कहां है बेटा? एक तो जल में होगा, एक जमीन में होगा, और एक स्थल पर होगा। जल भी अपना, जमीन भी अपनी, और स्थल भी अपना। अब आप बोलो साहब जमीन और स्थल में क्या फर्क है? जल, जल के अंदर की बात, जमीन, जमीन के अंदर नीचे की बात, स्थल ऊपर की बात। तीनों सरफेस अपने हैं, कौन अपन को टच करेगा? समझ रहे हो बात को? जल में रहेगा तो कौन आएगा? गिल रहेगा तो कौन रहेगी? स्किन। स्थल पर रहेगा तो बकल कैविटी की लिख सकते हैं या गुहा की लिख सकते हैं। स्किन को हम क्या लिखते हैं हिंदी में? त्वचा। उसी प्रकार रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में हम स्नैक पढ़ सकते हैं, सरीसर्प बोलते हैं। एवीज के अंदर हम पढ़ सकते हैं पक्षियों को, और पक्षियों के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो, पिजन पढ़ दो। मैमल्स, मैमल्स के अंदर आप खुद की बात कर सकते हो, ह्यूमन की बात कर सकते हो। स्नैक को सर्प बोलते हैं, पिजन को कबूतर बोलते हैं, और ह्यूमंस को मानव बोल सकते हैं। ठीक है। अगर इनके हिंदी नाम भी बात करें तो देखो, फिशीज को हम मत्स्य वर्ग बोलते हैं। कौन सा वर्ग बोलेंगे? मत्स्य वर्ग। एम्फीबिया को हम उभयचर बोलते हैं, क्योंकि उभय का मतलब होता है दोनों जगह, यानी जल में भी रहने वाला और स्थल पे भी रहने वाला। रेप्टिलिया को हम लिखते हैं सरीसर्प। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रेंगते हैं। रेंगने वाले जीवों को क्या लिखते हैं? सरीसर्प लिखते हैं। एवीज को हम क्या लिखेंगे? पक्षी वर्ग, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं? उड़ने का काम करते हैं। और मैमल्स के लिए अपन क्या लिखेंगे? स्तनधारी। और इन तीनों के लिए श्वसन अंग कौन सा लिखेंगे हम? फेफड़ा, अकेला फेफड़ा। फेफड़े को हम क्या लिखेंगे? लंग्स लिखेंगे। ये हमारे क्या हो गए? श्वसन अंग। क्या हो गए? श्वसन। क्लियर बात है बेटा? क्लियर बात श्वसन अंगों की? चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं श्वसन मार्ग की। किसकी बात करेंगे? श्वसन मार्ग की। कि श्वसन मार्ग क्या होता है? तो हम सिंपल बात करें, O2 व CO2 को ले जाने वाले व लाने वाले, अंदर ले जाने वाले व लाने वाले अंग क्या कह? लेने वाले व ले जाने वाले कौन कौन से अंग होंगे उनकी बात करेंगे। कौन कौन से अंग होंगे, तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा बेटा? श्वसन मार्ग बन जाएगा। अब देखो, श्वसन के लिए बात करते, सबसे पहले आप लिखना है नासा छिद्र। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नासा छिद्र। ये जो नाक है, इस नाक पर ये जो बाहर की ओर जो छिद्र दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे से, वो क्या है? नासा छिद्र। देखो बाद में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम केवल किन की बात कर रहे हैं? इनके मार्ग की बात कर रहे हैं, जिससे अगला वीडियो अपने पास लेंथली ना हो। नासा छिद्र, और इस नासा छिद्र को, इस नासा छिद्र को हम बोलते हैं नेजल पोर भी बोल सकते हैं। उसके बाद आएगा अपने पास में नासिका वेशम। क्या आएगा? नासिका वेशम। नासा छिद्र के अंदर क्या आएगा? नासिका वेशम। इसे हम बोलेंगे बेटा नेजल चैम्बर। अब ये जो नेजल चैम्बर है, ये खुल जाएगी फेरिक्स में। फेरिक्स है हम ग्रसनी। ये जो ग्रसनी है ये खुलेगी लैरिक्स में, जिसे हम बोलते हैं कंठ। अब ये जो कंठ है ये खुलेगा ट्रेकिया में, जिसे हम बोलेंगे श्वास नली। ये जो ट्रेकिया है ये खुलेगा ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई खुल जाएगा किस में? ब्रोंक्यूल्स में। ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये खुल जाएंगे किस में? एल्वियोली में। ये एल्वियोली चला जाएगा धीरे धीरे ब्लड के अंदर, O2 को O2 कहां भेज देगी? सेल्स में भेज देगी। याद करो, कल मैंने चक्कर बताया था आपको, जीएस गाटर के अनुसार 3 प्रारूप बताए थे, उन्हीं प्रारूप की बात कर रहे हैं अपन। समझ गए बात को? कि यहाँ एटमॉस्फेयर, फिर यहां से नासा छिद्र, तो इसको भी लिख देते हैं अपन, एटीएम लिख देते हैं, और एटीएम से
एटीएम, नासा छिद्र, नासिका वेशम, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एल्वियोली, ब्लड और सेल। आप कहोगे सर फेफड़े कहां गए बेचारे, फेफड़े कहां गए? तो बेटा ये जो पार्ट पढ़े ना अपन, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स और एल्वियोली, ये ये आ गया। ये पूरा डब्बा किसका है? फेफड़े का। ये पूरा डब्बा किसका है? फेफड़े का। ये तो सहायक अंग है, मेन कौन है? फेफड़ा। ये तो केवल करने वाले हैं, वो कराने वाला है। अगर लंग्स काम नहीं करेगा तो ये क्यों काम करेंगे? और लंग्स के ऊपर भी एक बैठा है, डायफ्राम। अगर डायफ्राम काम नहीं करा तो लंग्स भी काम नहीं करेगा। अब अगर लंग्स काम नहीं करेगा तो O2 कैसे लोगे? CO2 कैसे छोड़ोगे? अगर O2 नहीं आई तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोरोना काल याद होगा आपको? अरे आपको क्यों याद नहीं होगा? फोकट की मार्कशीटें जो लेकर आए थे आप लोग, तो आपको क्यों याद नहीं होगा? समझ रहे हो ना बात को? तो लंग्स के ऊपर भी कौन है? डायफ्राम। कैसे काम करेगा उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि ये एटीएम से लेके नासा छिद्र से होता हुआ सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, लंग्स कैसे काम करेगा, और अपन विथ प्रैक्टिकल बताएंगे बेटा कि जो हमारे पास में कुछ तंबाकू जैसे सिगरेट, स्मोकिंग चीजें, धुआं, स्मॉग वगैरह, ये कैसे इफेक्ट करते हैं फेफड़े पे, ये डायफ्राम कैसे काम करेगा, ये चीज भी हम बताएंगे। समझ रहे हो बात को? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए आप मौज कीजिए, वीडियो देखिए और खुश रहिए।